मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता फरिश्ता है। मैं एक कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ एट फरिश्ता क्लिनिक, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रंटियर डायबिटीज अवेयरनेस एंड रिसर्च सोसाइटी एंड डायरेक्टर एट एफएस एंडोक्राइन सेंटर। आज हम बात करेंगे स्किन केयर इन चिल्ड्रन। ज़्यादातर हम ये स्किन केयर इन्फेंट्स में कैसा करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो स्किन, हमारी जो त्वचा है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे बड़ा पार्ट हमारी स्किन है। वो हमें इंजरीज से प्रोटेक्ट करती है। हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है उनका सबसे पहला बैरियर है स्किन। उसके बाद स्किन हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो रेगुलेटरी फ्लूइड्स है, उनको पूरा रेगुलेट करते हैं और हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। स्किन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में है, एपिडर्मिस, डर्मिस और उसके नीचे है सबक्यूटेनियस टिश्यू। जब हम बात करते हैं स्किन की, इसीलिए मैंने आपको बताया कि स्किन का काम क्या है। इसीलिए इट इज़ नॉट जस्ट द कॉस्मेटिक रीज़न कि हमको अच्छा दिखना है, गोरा दिखना है, इसीलिए हमारी स्किन का केयर करना है, बट स्किन इज द फर्स्ट बैरियर ऑफ आवर बॉडी। इसीलिए हमें हमारी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों की स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक मॉइस्ट सपल स्किन जो रहेगी वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को प्रिवेंट कर सकती है। जब हम जब बेबी स्किन के बारे में बात करते हैं तो बेबी की स्किन को डेली मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने मेरे पहले लेक्चर में कहा था कि बच्चों को मालिश करिए। जब मैंने मालिश की बात करी तब मैं अब ये कहना चाहूँगी कि मालिश कोई भी तेल से करिए। जब आप तेल लगाएंगे तो बच्चों की स्किन के ऊपर एक कोट बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके बच्चे के स्किन में से सॉल्ट्स लूज नहीं होंगे। इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर। सो इसीलिए बच्चे की स्किन मॉइस्चराइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को कवर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। हम हमारी डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कॉमन चीज़ देखते हैं, वो है डायपर रैश। स्किन का पीएच जो रहता है वो 5.5 है, जो नॉर्मल स्किन टाइप है, बट जो यूरिन का पीएच है, जो स्टूल का पीएच है, वो बहुत ही अल्कलाइन है, जो उसकी वजह से अगर बच्चा डायपर में ज़्यादा देर रह गया, जो सॉइल डायपर है जिसके अंदर समझो यूरिन करके बच्चे का डायपर आपने सोचा खाली है, हल्का है, बच्चे ने सिर्फ एक ही बार यूरिन किया या अभी तक पॉटी नहीं किया, मैं नहीं निकालूंगी, तो वो जो पीएच डिफरेंस की वजह से उनकी स्किन पे मिसमैच होने की तरफ से एक्सकोरिएशन आ जाता है, वो स्किन उखड़ने लगती है, वहाँ पर डायपर रैश आता है। तो जब भी आप बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो उसको हर 6 घंटे में, 4 से 6 घंटे में, जैसे ही खराब हो आप फेंक दो। अगर खराब नहीं भी हुआ है तो भी आप 4 से 6 घंटे में वो डायपर फेंकना ज़रूरी है। बट उसको, बच्चे को हवा, स्किन कांटेक्ट, हमारे इंडिया में लंगोट सिस्टम है, जो हमारे एंशिएंट पीपल, जो हमारे पूर्वज, जैसे हम ग्रो हुए, ठीक है, तो वो जो लंगोट का सिस्टम है, एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ रहता है, उसको बस खाली बांध देते हैं, जो ओपन रहता है। तो वो हमारा इंडिया का कल्चर है। वो बेस्ट फॉर्म ऑफ, आप बोलो डायपर हो या बेस्ट फॉर्म ऑफ कवरिंग है। वो गंदा हुआ आप धो दो, अच्छे से सुखा दो, वापस पहना सकते हैं। नंबर 1, उससे प्लास्टिक सेविंग कम होगा। दूसरा, प्लास्टिक के कांटेक्ट में कम होगा। हम आज इतना बोलते हैं प्लास्टिक, नो टू प्लास्टिक, नो टू दिस प्लास्टिक। फर्स्ट प्लास्टिक दैट कम्स इन कांटेक्ट विद अ ह्यूमन बीइंग इज डायपर। क्या है वो? प्लास्टिक नहीं है। सो वी आवरसेल्फ, हम एडल्ट्स होके, हम माँ बाप होके, हम केयर टेकर होके पहला चीज करते हैं बच्चों को एक्सपोज टू प्लास्टिक। आपको बाहर जाना है कहीं, आपको लग रहा है कि बच्चे को हमको कहीं कैरी करके जाना है, तब आप पहनाइए डायपर, पर जितना हो सके मिनिमम यूज ऑफ डायपर करिए। इससे आपका बच्चे का टॉयलेट ट्रेनिंग भी इजी होगा। हमारे पास आज के ज़माने में बहुत केसेस आते हैं बेड वेटिंग के। बच्चा 5 साल का हो गया, अभी भी बिस्तर गंदा करता है। यही सब रीजंस है। वन ऑफ द रीजन ऑफ बेड वेटिंग इज दिस। सो ट्राई टू एक्सेप्ट नॉन प्लास्टिक मोडालिटीज फॉर चेंज। दूसरा है क्रिडल कैप।
जब हम बात करते हैं बच्चों को, ये जो क्रेडल कैप है, जहाँ पर टोपी का एरिया है, जो उनका स्कैल्प का एरिया है, उस पर स्केलिंग होती है, ये बहुत कॉमन पाया जाता है। वो बिकॉज ऑफ जो ग्लैंड में सिबेशियस है, जो हमारे जो सिक्रीशंस रहते हैं बच्चों के, वो पोर्स क्लॉग होने की तरफ से जमा होके वहाँ पर क्रेडल कैप, और फिर उसके बाद उसमें यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन, इसका कुछ भी नहीं, आप तेल डाल के उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बस धीरे से एवरी डे बच्चे को शैम्पू करिए, अच्छे से बाल पोंछिए, उसको अच्छे से कवर करके रखिए, ओपन टू एयर रखिए। तो यही बेसिक मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन है, जिससे क्रेडल कैप के चांसेस कम हो गए। इट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रेडल कैप। आप हमारे पास आएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद, हम बस यही बोलेंगे आप ये शैम्पू ले लीजिए। शैम्पू हम इसलिए बोलते हैं, भाई शैम्पू लेंगे, अब डेली बच्चे के बाल धोइए। बच्चे के बाल धोना, डेली नहलाना, ये सब अच्छी आदत है। बच्चा बीमार हो तो उसके अंदर इन्फेक्शन है, आप डेली नहलाइए, उसको क्लीन करिए, वो अपने आप से इन्फेक्शन कम होता जाएगा, चांसेस ऑफ सुपर इम्पोज इन्फेक्शन भी कम होते जाएंगे। हाइजीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कहेंगे हम हफ्ते में 2 बार हमारे बच्चे को नहलाते हैं, खाली स्पंजिंग करते हैं। आपका बच्चा सोया है, उसने वॉशरूम कर लिया है, पेशाब पीछे तक जा रहा है, बैक तक, वो वही कपड़े में, और आप उसको नहलाएंगे नहीं, वो कितना बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए बच्चों को सुबह में नहलाइए, शाम में स्पॉन्जिंग कर लीजिए। आपको लगता है ठंडी का मौसम है, बच्चे को नहलाएंगे, सर्दी हो जाएंगी, लुक वार्म वाटर में बच्चे को नहलाइए, जो आपके स्किन को सूदिंग लगे। आप जब पानी गर्म करते हैं, उसके अंदर थोड़ा पानी मिलाइए, टब में रखिए, आपका हाथ डाल के रखिए कि पानी कितना ठंडा है। अगर आपकी स्किन को, आपके पीछे जो हाथ का पीछे का एरिया है, वहां पर आपको पानी सूदिंग लगे, वो पानी में आपके बच्चे को नहला दीजिए। जल्दी से नहलाइए, टॉवल से, सॉफ्ट टॉवल से या सॉफ्ट मलमल के कपड़े से उनको पोंछ लीजिए, उसके कपड़े पहनाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, कपड़े पहनाइए और रब कर लीजिए। सो दिस इज द बेसिक हाइजीन मेंटेनेंस इज मोस्ट एसेंशियल इन न्यूबॉर्न। ये करने से ना क्रेडल कैप होगा, ना बच्चे के पोर्स क्लॉग होंगे और स्किन मॉइस्ट रहेगा। इसके अलावा हम देखते हैं इम्पेटिगो, जो बहुत कॉमन है हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इम्पेटिगो रहता है, वो स्टेफाइलोकोकल ऑरिस इन्फेक्शन रहता है, जो स्किन में होता है, जिसमें छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। जब आप छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आपको दिखते हैं बॉडी पे, तो आपको आपके पीडियाट्रिशियन के पास जाके एंटीबायोटिक का कोर्स कराना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को आप निगलेक्ट मत करिए कि मैं पाउडर डाल दूंगी, बम्बी का पाउडर डाल देंगे, जो बहुत कॉमन यूज़ है। तो वो सब चीज़ें आप मेहरबानी करके अवॉइड करिए। आपके बच्चे की स्किन केयर का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर स्किन स्वस्थ रहेंगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। मॉइस्चराइज करिए कंटिन्यूअसली और डेली नहलाइए। थैंक यू।